फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है कि लग्न कुंडली में प्रत्येक भाव का विचार करेंगे, जिसमें आज हम बात करेंगे पहले भाव का विचार। पहले भाव का अर्थात जो हमारी कुंडली में जहाँ से लग्न स्टार्ट होता है उसे पहला भाव बोलते हैं। इसी भाव का हम विचार करेंगे कि इस भाव में जो भी राशि बैठी है उसका जो स्वामी है वो अगर इन 12 घर में कहीं पे बैठता है तो उस कंडीशन में क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको दो प्रकार के ग्रह बताया था, देव ग्रह और दानव ग्रह। अगर इसमें जो भी ग्रह हैं वो अगर इन ग्रहों में बैठ जाते हैं तो वो हो जाते हैं पापी ग्रह। अगर ये ग्रह जो दानव ग्रह हैं अगर वो देव ग्रह के स्थान पे बैठ जाते हैं तो वह पापी ग्रह कहलाते हैं। यानी दोनों आपस में अगर इधर उधर बैठ जाते हैं तो वो हो जाते हैं पापी ग्रह। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो हमारा लग्नेश है अगर वह यहाँ न बैठकर कहीं और बैठता है तो उससे क्या रिजल्ट मिलता है। दोस्तों देखो, आपने किसी की भी जन्म कुंडली देखी है तो 90% जन्म कुंडली में क्या होता है कि जो लग्नेश है वो लग्न स्थान के अलावा कहीं और बैठा मिलता। ठीक, ये तो हो गया कि लग्न स्थान के कहीं और बैठा मिलता है। उसके बाद अगर लग्नेश कहीं और बैठा है तो उसे किस तरीके से हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, लग्नेश पापी ग्रह से युक्त होकर 6, 8, 12 स्थान में हो तो शरीर से सुख नहीं मिलता। अगर लग्नेश जैसे ये 1 नंबर राशि है मेष राशि, मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल देव। अगर मंगल देव 1, 2 और 3 इन 3 स्थानों पर बैठता है तो शरीर से सुख नहीं मिलता। साथ ही अगर 4 नंबर भाव में भी बैठ जाता है तो यहाँ पे भी शरीर से सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह इन कंडीशन में लग्नेश गलत परिणाम देने पर बाध्य हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको इतना जरूर देखना है कि यहाँ पापी ना हो। अगर पापी होगा तो ही वह इस तरीके से रिजल्ट देगा। अगर जैसे मान लो कि मंगल देव है, मंगल देव के पास में 2 राशियां हैं, एक है मेष राशि, दूसरी है वृश्चिक राशि। एक यहाँ है, दूसरी यहाँ है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगर मंगल देव की ये जो लग्नेश है यहाँ न बैठकर अगर यहाँ बैठ जाता है, अष्टम भाव में यहाँ बैठ जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्वयं की राशि, हालांकि घर गलत है लेकिन स्वयं की राशि में बैठा है तो वहाँ मंगल देव आपको इतने गलत रिजल्ट नहीं देगा। यानी शरीर को सुख नहीं मिलेगा लेकिन इतना गलत भी नहीं करेगा कि पूरी तरह ही आपको तहस नहस करे। तो यहाँ मंगल देव का अंश मात्र गलत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह पापी नहीं, केवल गलत घर में है लेकिन पापी नहीं है, अच्छा है, स्व राशि में बैठा है, तो आपको अंश मात्र का गलत रिजल्ट देखने को मिलेगा, बाकी अच्छा मिलेगा। बाकी आपको मैं इतना भी बता देता हूँ कि अगर कोई भी ग्रह स्वयं राशि में बैठता है तो वहाँ वह हमेशा अच्छे से अच्छे ही परिणाम देता है, भले वो मारक हो या योग कारक हो। ठीक, ये तो हो गया हमारा ये एक चैप्टर। फिर बात करते हैं कि अगर लग्नेश पापी ग्रह होकर लग्न में बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो तो वह व्यक्ति अति रोगी होता है। बात करते हैं कि अगर मान लो कि यहाँ मंगल देव बैठे हैं, ठीक, यहाँ मंगल देव की लग्नेश है इस कुंडली के मंगल देव,
और वह मंगलदेव कहाँ बैठे हैं? 6 नंबर भाव में, बुध की राशि में। तो यहाँ मंगलदेव हो गए पापी। क्यों? क्योंकि बुध के साथ में बैठे हैं। ठीक, ये तो हो गया। अब बात करते हैं कि अगर ये नहीं है तो अगर यहाँ चंद्रमा बैठ जाते हैं तो उस कंडीशन में व्यक्ति या तो लग्नेश पापी हो या लग्न में चंद्रमा बैठा हो, तो उस कंडीशन में व्यक्ति अति रोगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, उसके कई प्रकार की बीमारियां आती रहती हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़रूरी है देखना कि अगर आपके लग्नेश पापी है या आपके लग्न में चंद्रमा बैठे हैं, अगर 4 नंबर राशि है, कर्क राशि है और चंद्रमा है, तो चंद्रमा स्वयं राशि में बैठे हैं, अच्छे हैं। लेकिन अगर यहाँ बात करें कि यहाँ कोई और राशि है, तब अगर चंद्रमा बैठे हैं तो वह गलत परिणाम देने पर बाध्य हो जाते हैं, तो वह अति मतलब रोगी बना देते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर लग्नेश 1 2 3 4 5 6, अगर इन 6 घर में रहता है, अर्थात अगर लग्नेश केंद्र में हो या त्रिकोण भाव में हो, तो ऐसी कंडीशन में वह अच्छी जगह हो, लाभ की जगह हो। लाभ की जगह यही है 1 4 5 7 9 और 10, अगर इनमें हैं और सही कंडीशन में हैं। सही कंडीशन का मतलब उनका डिग्री भी अच्छी होनी चाहिए और सूर्य के साथ अस्त नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वह अच्छे परिणाम देता है। तो उस कंडीशन में लग्नेश रोगों से नाश करने वाला बनाता है, उसको कोई भी रोग नहीं आता, वो रोगों का खुद ही नाश कर देता है अगर लग्नेश केंद्र या त्रिकोण भाव में लाभ के स्थान पे बैठा हो तो। फिर बात करते हैं, अगर लग्नेश नीच शत्रु या सूर्य के घर में बैठा हो, तो अगर जैसे मान लो 1 नंबर राशि मेष राशि, मेष राशि का स्वामी मंगलदेव है और यहां सूर्य भी बैठा है और यही मंगलदेव भी बैठ गए। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में यह भी जरूर देखना कि अगर सूर्य के साथ बैठा है, अस्त नहीं हो रखा, कई बार अस्त हो जाता है बैठते ही, लेकिन डिग्री के अनुसार अगर अस्त नहीं हुआ तो उस कंडीशन में भी धन आदि से संबंधित विनाश कर देता है, धन का नाश होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह या तो अस्त कंडीशन में हो या सूर्य के साथ में हो या नीच कंडीशन में हो, तो ऐसी कंडीशन में वह धन से संबंधित समस्याएं पैदा करने लग जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों, कुंडली जितनी गहराई से देखोगे उतना ही उसका रिजल्ट अच्छा आता है। अच्छे का मतलब जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर एक बार कुंडली आपने किसी की देख ली तो उसका पूरा पर्चा आप लिख सकते हो कि सामने वाला किस तरीके से जिंदगी जिएगा, उसकी जिंदगी में क्या क्या चलेगा, सब कुछ बता सकते हो। और ये ऐसी चीज है, ज्योतिष ऐसी चीज है जो कि ज्योतिष के जरिए हम भविष्य को देख सकते हैं। देखो, आज तक आपने यूट्यूब, टीवी या किसी भी सोशल नेटवर्क पे आपने भविष्य मतलब जो बीता हुआ कल है उसके बारे में बताने वाले लोगों को देखा है, लेकिन अगर आप कुंडली देखना सीख गए बिल्कुल बारीकी से, तो आप फ्यूचर बताना सीख जाएंगे। आप उस जातक का फ्यूचर बता देंगे। फ्यूचर बताने से वह जातक किस तरीके से जिंदगी जिएगा वो सब कुछ आप बता सकते हैं। अब बात करते हैं आगे की। अगर लग्नेश अथवा चंद्रमा घर के स्वामी में, अगर चंद्रमा और लग्नेश के घर के स्वामी 3 6 8, अगर जैसे मान लो चंद्रमा यहां बैठा है, यहां, ठीक,
और लग्नेश यहां बैठा है। चंद्रमा यहां बैठा है और लग्नेश 10 नंबर भाव में बैठा है। तो अगर इन दोनों के जो स्वामी हैं, जैसे चंद्रमा जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी और लग्नेश जिस घर में बैठा है उस घर का स्वामी अगर 3, 6, 8 में हैं, तो उस कंडीशन में भी वह व्यक्ति शरीर से क्रस होता है, नाना प्रकार के रोग होते हैं, यानी उसे छोटी सी बीमारी भी काफ़ी दिन तक परेशान करती है। अगर आपका जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी और जहाँ लग्नेश आपका बैठा है उसका स्वामी अगर 3, 6, 8 में बैठ गए तो उस कंडीशन में भी आपको शारीरिक बाधाएं देखने को मिलेंगी। उसके बाद बात करते हैं हम केंद्र तथा त्रिकोण में पापी ग्रह न हो, लग्नेश तथा गुरु केंद्र में हो। अब बात करते हैं यहां मेन जो हमारा अच्छा टॉपिक है। अगर केंद्र भाव, ये जो केंद्र के भाव हैं 1, 4, 7 और 10 और 5 और 9, ये 2 त्रिकोण भाव हैं और 4 केंद्र के भाव हैं। अगर इन 4 और 2 6 घर के अंदर अगर कोई भी पापी ग्रह नहीं है, सारे के सारे ही अच्छे ग्रह हैं, पापी ग्रह नहीं हैं, तो और साथ ही लग्नेश और लग्नेश के साथ साथ गुरु वो भी केंद्र में हो। जैसे कि बात करते हैं, जैसे इस कुंडली का लग्नेश को ना मंगलदेव यहां बैठ गए, ठीक, और गुरुदेव यहां बैठ गए, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारी कुंडली में जो केंद्र के भाव हैं, केंद्र के भाव में और त्रिकोण भाव में कोई भी पापी ग्रह न हो, लग्नेश तथा गुरु केंद्र में हो, तो अनेक प्रकार के सुखों का भोग करता है, पुण्य कर्म करता है और रोगों से रहित होकर दीर्घायु को पाता है। ऐसा व्यक्ति लंबी जीवन जीता है, दीर्घायु जीता है, जिसके लग्न और गुरु दोनों केंद्र में हो और केंद्र में और त्रिकोण भाव में कोई भी पापी ग्रह ना हो। तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति बहुत अच्छी जिंदगी जीता है और दीर्घायु होता है। उसके बाद बात करते हैं, यदि लग्नेश चर राशि में हो, शुभ ग्रह उसकी दृष्टि पड़ती हो, और जैसे जो लग्नेश है वो किसी भी चर राशि में है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उस कंडीशन में भी लग्नेश क्या करता है, उस जातक को कीर्तिवान बनाता है, श्रीमान तथा पुष्टि शरीर वाला बनाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हमें सभी ग्रहों का जो विचार है वो देखेंगे। दोस्तों, जो लग्न है, लग्न का विशेष आपको फल देखना है, और लग्न में भी अगर आप मंगल का देखोगे तो मंगल का एक दोष लगता है जो होता है 1, 2, 4, 8 और 12। इनमें अगर स्वयं मंगलदेव बैठते हैं तो वह दोषी हो जाते हैं, और उनसे जो मंगल दोष का एक योग बनता है जिससे कि स्वयं परिवार यानी उसके परिवार से उसको कभी सुख नहीं मिलता, तो वो चीज़ भी देखनी होती है। तो बेसिकली अभी हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखे थे कि यदि इस कुंडली का जो लग्नेश है वो कहीं पे भी बैठेगा तो वो उसी तरीके से आपको रिजल्ट देगा। दोस्तों, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, कुंडली स्वयं से देखें, ये है, मैं आपको इतनी बार सिखा रहा हूँ, इतनी बारीकी से सिखा रहा हूँ कि आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर इस कुंडली में अगर आपको कोई समस्या लग रही हो तो उसके लिए आप पूजा, रत्न तथा घर में स्वयं से अनुष्ठान कर सकते हैं। वो भी हम धीरे धीरे सीखेंगे कि क्या क्या करना होगा। अभी हमारा
पहले भाव से 12 भाव के विचार करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारी कुंडली में कोई गलत ग्रह की दृष्टि पड़ी हुई है तो उसे कैसे दूर करें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, जय सिया राम।